बहू, कल तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं, तो खाने में कुछ अच्छा बना लेना। और मीठे में गुलाब जामुन जरूर बनाना, उन्हें बहुत पसंद है। रसोई में गैस पर चाय चढ़ाते हुए सविता जी ने बिना पूजा की तरफ देखे कहा। पूजा उस समय अपने नोट्स हाथ में लेकर अगले दिन के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसने धीरे से किताब बंद की और हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, कल मेरा भी एग्जाम है। सुबह से सेंटर जाना होगा। इतना सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। सविता जी ने तुरंत बोहें चढ़ा ली। तो क्या हुआ? अगर एग्जाम है, घर की जिम्मेदारियां छोड़ दोगी क्या? हमारी बहुएं ऐसी नहीं करती थी। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लेकिन घर पहले आता है। पूजा चुप हो गई। उसकी आंखें किताबों पर थी, लेकिन मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। शादी के पहले उसने सपना देखा था कि वह पढ़ लिख कर नौकरी करेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। शादी के बाद जब उसने आगे पढ़ने की बात कही थी, तब उसके पति अमित ने ही उसका साथ दिया था। अमित ने कहा था, तुम पढ़ो पूजा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों ने उसकी जिंदगी को ऐसे घेर लिया कि किताबें सिर्फ रात के अंधेरे में खुलती थी, जब पूरा घर सो जाता था। उस रात भी पूजा देर तक पढ़ती रही। आंखों में नींद थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। लेकिन अगले दिन का एग्जाम उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी पड़ाव था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अमित अंदर आया। उसने देखा पूजा की आंखें लाल हो चुकी थी। अभी तक सोई नहीं? अमित ने चिंता से पूछा। पूजा हल्का सा मुस्कुराई। कल एग्जाम भी है और सुबह बुआ सास के लिए पूरा खाना भी बनाना है। समझ नहीं आ रहा पहले क्या करूं। अमित कुछ देर चुप रहा। वह जानता था कि उसकी माँ पूजा से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखती हैं, लेकिन हर बार वह माँ और पत्नी के बीच फंस जाता था। उसने बस इतना कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी उठकर मदद कर दूंगा। पूजा जानती थी कि अमित कोशिश करेगा, लेकिन घर में उसकी ज्यादा चलती नहीं थी। फिर भी उसने सिर हिला दिया। अगली सुबह पूजा अलार्म बजने से पहले ही उठ गई। रात को मुश्किल से 3 घंटे सो पाई थी। आंखें भारी थी, लेकिन रसोई उसका इंतजार कर रही थी। उसने सबसे पहले आटा गूंदा, फिर सब्जियां काटी, दाल चढ़ाई, पनीर तैयार किया और साथ साथ गुलाब जामुन के लिए खोया भी भूनने लगी। सुबह के 7 बजते बजते पूरे शरीर दर्द करने लगा। उधर किताबें मेज पर खुली पड़ी थी, जैसे उसे याद दिला रही हूँ कि उसका अपना सपना अभी अधूरा है। तभी सविता जी रसोई में आई। अरे बहू, अभी तक गुलाब जामुन नहीं बने? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बुआ सास कितनी पसंद से खाती हैं। पूजा ने धीमी आवाज में कहा। बस मम्मी जी, बना रही हूँ। और हाँ, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहीं पढ़ाई के चक्कर में बहू को घर संभालना नहीं आता। ये सब पूजा के दिल में तीर की तरह लगे। उसे हमेशा यही महसूस कराया जाता था कि पढ़ाई करना कोई गलती है। किसी तरह खाना बनाकर उसने जल्दी से नहाया और एग्जाम सेंटर के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके हाथ कांप रहे थे। रात की नींद पूरी नहीं हुई थी और सुबह से काम करते करते शरीर जवाब दे चुका था। एग्जाम हॉल में बैठते ही उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। पेपर उसके सामने था, वही पेपर जिसके लिए उसने महीनों मेहनत की थी। लेकिन दिमाग बार बार घर की तरफ भाग रहा था। पता नहीं बुआ सास आ गई होंगी या नहीं, खाना कैसा बना होगा, कहीं कोई कमी ना रह गई हो। 3 घंटे बाद जब वह एग्जाम देकर बाहर निकली, तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि पेपर अच्छा नहीं गया। अगर उसे थोड़ा आराम और थोड़ा मानसिक सुकून मिला होता, तो शायद वह बेहतर कर पाती। घर पहुंचते ही उसने देखा, ड्राइंग रूम में बुआ सास बैठी थी। सविता जी बड़े गर्व से कह रही थी, हमारी बहू पढ़ाई भी करती है और घर भी संभालती है। सुबह अकेले इतना सब बना दिया। पूरा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत की नहीं, सिर्फ उसकी सहन शक्ति की तारीफ हो रही हो। तभी बुआ सास ने पूजा को पास बुलाया। आओ बहू, बैठो। पूजा चुपचाप बैठ गई। उन्होंने प्यार से पूछा, एग्जाम कैसा गया? पूजा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक था। लेकिन उसकी आंखें सच बता रही थी। बुआ सास उम्र में बड़ी जरूर थी, लेकिन लोगों के चेहरे पढ़ना जानती थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बात सिर्फ एग्जाम की नहीं है। दोपहर में जब सब लोग खाना खा चुके, तब पूजा रसोई में बर्तन धो रही थी।
तभी बुआ सास वहां आ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, सच सच बताओ बहू, सुबह से अकेले काम किया था? पूजा की आंखें भर आई। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। जी बुआ जी, रात भर पढ़ाई की थी, सुबह 4 बजे उठकर सारा खाना बनाया। डर लग रहा था कहीं कोई नाराज ना हो जाए। बुआ सास कुछ पल शांत रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बाहर हॉल में चली गई। सविता जी उस समय रिश्तेदारों के सामने बैठी बातें कर रही थी। तभी बुआ सास ने ऊंची आवाज में कहा, सविता, एक बात पूछूं? हाँ दीदी, पूछिए। अगर तुम्हारी बेटी का एग्जाम होता और उससे कोई सुबह 4 बजे उठाकर 20 लोगों का खाना बनवाता, तो तुम्हें कैसा लगता? पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। सविता जी के चेहरे का रंग बदल गया। दीदी, वो तो घर का काम था। घर का काम सिर्फ बहू का क्यों होता है? बुआ सास ने पहली बार सख्त आवाज में कहा। मैं सुबह से देख रही हूँ, लड़की थक कर टूटी जा रही है और तुम उसे जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ा रही हो। पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है। अमित भी वहीं बैठा था। उसने पहली बार सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि वह हर बार चुप रहकर पूजा के साथ गलत करता रहा। बुआ सास ने आगे कहा, तुम लोग कहते हो बहू घर संभाले, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि बहू भी किसी की बेटी होती है, उसके भी सपने होते हैं। पूजा रसोई के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके दर्द को बिना कहे समझा था। उस रात घर का माहौल बदला हुआ था। सविता जी पहली बार चुप थी। अमित धीरे से कमरे में आया और पूजा के पास बैठ गया। सॉरी पूजा, उसकी आवाज भर्रा गई थी। मैं हर बार समझता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें अकेले सब झेलने दिया। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके अंदर बहुत कुछ जमा था। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब से तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। अगले दिन सुबह पूजा की आंख खुली तो उसने देखा रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही है। वह घबराकर उठी और बाहर आई। सामने अमित चाय बना रहा था और सविता जी सब्जियां काट रही थी। पूजा हैरानी से उन्हें देखने लगी। सविता जी उसकी तरफ आई। उनकी आवाज पहले जैसे कठोर नहीं थी। बहू, आज तुम आराम से बैठकर पढ़ाई करो, खाना हम बना लेंगे। पूजा को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। सविता जी ने धीमे स्वर में कहा, कल दीदी की बातें रात भर सोचती रही। शायद सच में हम बहुओं को इंसान से ज्यादा जिम्मेदारी समझने लगते हैं। तुम पढ़ना चाहती हो ना? मन लगाकर पढ़ो। इतना सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू तकलीफ के नहीं थे, ये उस सुकून के थे जो उसे सालों बाद मिला था। उस दिन पूजा अपनी किताबें लेकर बालकनी में बैठी थी। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लंबे समय बाद उसने किताब खोली तो डर नहीं था, जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक उम्मीद थी। उसे महसूस हुआ कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस किसी एक इंसान को आपकी खामोशी समझनी आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।